नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी यानी उत्तराखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम आपके होंगे उन सभी के लिए हम क्या करेंगे, महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल ये सेल्फ नोट्स हैं, महत्वपूर्ण होगा 2 या 3 किताबों से। ठीक है, आपकी खरकवाल हो गया, मैठानी जी की बुक होगी और परीक्षा वाणी, तीनों का क्या है इसमें संकलन है, महत्वपूर्ण होगा। हम जानेंगे जो उत्तराखंड के क्या है नेशनल पार्क हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं यानी वन्य जीव संरक्षण केंद्र हैं, इनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। हर परीक्षा में उत्तराखंड, चाहे वो आपका लोअर पीसीएस हो जाए, अपर पीसीएस हो जाए, वीडियो बीपीडीओ हो गया, ठीक है, कनिष्ठ सहायक हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ठीक है, इन सभी की दृष्टि से प्लस हमारा जो मिशन चल रहा है वो लेक्चरार 2025 वाला मिशन चल रहा है, उसकी दृष्टि से भी आपके लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास से अवेलेबल हो जाएगी। आप वहां से इसका क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो आइए, उत्तराखंड आपको पता है, ठीक है, कहाँ है उत्तराखंड आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश से इसे अलग करके अलग राज्य के रूप में बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। अब ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर आप तैयारी करें ये तो बेस है। तो यहाँ के कुछ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव संरक्षण है। ठीक है, तो कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। और वन्य जीव संरक्षण केंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछेगा तो इनकी संख्या कितनी है, 7वीं है। जो 7वीं था वो कौन सा था, नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य 7वें नंबर का था। 2012 में इसे क्या वन्यजीव संरक्षण केंद्र घोषित किया गया था। आइए अब हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। पहले मैप से आपके माइंड में क्या बनाएंगे, बेसिक ढांचा बनाते हैं, उसके बाद हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 6 राष्ट्रीय उद्यान अगर हम चर्चा परिचर्चा करें तो आपके लिए राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कब बना बताओ मुझे, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली, चमोली वाली है। ठीक है, तो चमोली में है फूलों की घाटी। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ है, ये भी चमोली में है, 1982 में। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर में, 624 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। हम चर्चा इसका परिचर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है राजा जी। राजा जी आपको पता है कि सबसे पहले मोतीचूर, चीला और राजा जी को मिलाकर राजा जी का निर्माण किया गया था। ठीक है, तीनों को मिला के राजा जी बना गया था। देखो कहाँ कहाँ है, हरिद्वार में है, पौड़ी में है, देहरादून में है, देख सकते हो आप मैप से, तभी मैंने आपके लिए मैप लगाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बेट यानी जिम कार्बेट, 1936 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मुझे बताएंगे कौन सा है, तो किस किस में फैला हुआ है, आपने बताया किस किस में फैला हुआ है, आपने बोला किस में, नैनीताल और पौड़ी में। ठीक है, नैनीताल और पौड़ी में। ये हमने क्या 6 राष्ट्रीय उद्यान कर लिए। ठीक है, अगर वन्य जीवों की बात करूं, वन्य जीवों की बात करूं तो उसमें आपका वन्य जीव कौन कौन से हैं, आपने बोला कि सर मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, आपने बोला देहरादून में। ठीक है, आपने बोला गोविंद वन्य जीव कहाँ पे, आपने बोला ये कहाँ पे है, ये आपके उत्तरकाशी में है। ठीक है, एक गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी है, मैंने बताना भूल गया था, तो यहाँ हमने बता दिया। तो सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो 6 आपके अब कंप्लीट हो गए। और नेक्स्ट आपका जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका कौन सा है, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ, चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है, आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा, 1987 में बनाया गया था। ठीक है, कहाँ, तो आपने बोला सर पौड़ी गढ़वाल पे। पूछ लेता है, बिल्कुल स्टेटमेंट बना के आपको दे देगा, एक साइड आपके वन्यजीव अभ्यारण्य दे देगा, दूसरी साइड आपका उनका क्या दिया दे देगा, ईयर दे देगा। नेक्स्ट है अस्कोट, कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में, 1986 में बनाया गया था, 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, बिनसर कहाँ पे है, बिनसर आपका अल्मोड़ा में है। बिनसर कहाँ, अल्मोड़ा है। नंदौर मैंने आपको बताया था, तो नंदौर आपका कहाँ पे है, आपने बोला नैनीताल, और कहाँ पे है बताना मुझे, नंदौर बताना मुझे। ठीक है, नंदौर बताएंगे मुझे। ठीक है, और उसके बाद हमने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए मुझे। तो कितने हमारे 7 कंप्लीट हो गए, हाँ हमारे 7 कंप्लीट हो गए। तो ये आप अपने मस्तिष्क में मैप बना लेंगे, ये आपका
मैप है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य का। तो अब हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, एक दृष्टि में जानेंगे वन्यजीव किसे कहते हैं और राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं। इनको समझने से पहले ठीक है, इनका अर्थ आपको समझना पड़ेगा, क्या है नेशनल पार्क, क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान एक प्रकृति का उद्यान है, प्रकृति में उद्यान है जिसे अद्वितीय राष्ट्रीय प्राकृतिक ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण संरक्षण उद्देश्य के लिए नामित किया जाता है। ठीक है, जिसका ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक महत्व हो, ठीक है, उसके कारण इसको क्या संरक्षण, इसका संरक्षण करना क्या होता है, आवश्यक हो जाता है, संस्कृति के से संबंधित करके। ठीक है, यह सभी के लिए खुले नहीं होते हैं, ठीक है, होते हैं ये गलत हो गया, ठीक है, नहीं होते हैं, सीमाएं निश्चित एवं परिभाषित होती हैं, किसी भी मानवीय गतिविधियों के लिए यहाँ अनुमति नहीं होती है, किसमें, राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, मानवीय गतिविधियां यहाँ पे बिल्कुल प्रतिबंध होती हैं, जैसे जिम कार्बेट में आप जाके घूम नहीं सकते ऐसे ही, ठीक है, वहाँ आप अपने पशुओं को ले जा नहीं सकते हो। तो ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, तो मानवीय गतिविधियों की इसमें क्या होती है, अनुमति होती है, चारागाह के लिए उपलब्ध भी हो जाते हैं कहीं कहीं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य किसी वनस्पति या जीव जंतु की रक्षा करना है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो अब आप जान चुके हैं, आपके मस्तिष्क में क्या दोनों का बेस बन गया है, क्या है नेशनल पार्क एंड क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र अगर आपसे पूछेगा तो मोतीचूर आपका हमने बताया था कि मोतीचूर में क्या, मोतीचूर और चीला प्लस राजा जी को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर क्या कर दिया गया था, राजा जी में इन्हें समाहित कर दिया गया था। कब, 1983 में। ठीक है, राजा जी किसके नाम पर पड़ा था, आपने बोला सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, हम जानेंगे 6 राष्ट्रीय उद्यान हमने पहले ही मैप में आपको बताया था, ठीक है, मानचित्र में बताया था, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य हमने आपको बताए थे। हम 4 संरक्षण आरक्षित केंद्र जानेंगे, एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान जानेंगे और एक जैव सुरक्षित क्षेत्र के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो 2 जनपदों में इसका फैलाव है आपका, एक नैनीताल और पौड़ी में ये क्या आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क फैला हुआ है। स्थापना 1936 में, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसे क्या सर हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। 1943 में राष्ट्रीय रामगंगा पार्क और 1957 में जिम कार्बेट क्या थे, प्रसिद्ध प्रकृति क्या थे, प्रेमी थे, उनके नाम पे 1957 में से इसका नाम क्या कर दिया गया, जिम कार्बेट कर दिया गया। ठीक है, तो देखो राष्ट्रीय, मैंने आपको बताया कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल पूछेगा तो 520.82 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है, जिसमें से 312.76 वर्ग किलोमीटर पौड़ी में फैला हुआ है और 208.8, ठीक है, वर्ग कहाँ, नैनीताल में फैला हुआ है। ठीक है, अगर हम इसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 29 डिग्री 25 अक्षांश से लेके 29 डिग्री 40 अक्षांश रेखाओं के मध्य, और देशांतर की बात करें तो 78 डिग्री 5 से 79 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर में ये आपके लिए फैला हुआ है। ठीक है, अक्षांश देशांतर आपके लिए पूछता नहीं, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार लगाए हुए हैं। 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित इसे घोषित किया गया था, स्टार लगा लेना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, दे देगा ऑप्शन 4 आपको दे देगा, निम्नलिखित में से भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किसे किया गया था, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में, 1 नवंबर 1973 में किया गया था। देखो 570 यहाँ पक्षियों की प्रजातियां हैं। ठीक है, सांप अगर रेंगने वालों की बात करूँ, सरीसृप बोलते हैं, 25 इनकी प्रजातियां हैं। स्तनधारी की बात करें तो 75 है। ठीक है, जिसमें मगरमच्छ, चीतल, सांभर, काकड़, बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, हिरण, महसीर आदि यहाँ के क्या हैं, प्रमुख जीव हैं। तो आपने जाना एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, आपने जिम कार्बेट के बारे में 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसी के मध्य में पाटली दून भी है। ठीक है, स्टार लगा लेना,
देखना, मैंने शायद ऐड किया है नहीं किया, हाँ ऐड किया है नहीं किया है, इसी के मध्य में क्या है पाटली दून भी है। ठीक है, सेकंड आपका आ जाता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करूं तो उत्तरकाशी, कहाँ उत्तरकाशी जनपद में है गोविंद आपका, कहाँ गोविंद कहाँ के हैं उत्तरकाशी के हैं। स्थापना कब हुआ था आपका 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल पूछेगा 472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल, थार हो गया, काला भालू, ठीक है, और क्या टैगोपान हो गया, कलीज हो गया, मोनाल हो गया, कोकलास आदि यहाँ की क्या है प्रमुख प्रजातियां हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या वृक्ष भोजपत्र, देवदार और बांज के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड आपके लिए है क्या फूलों की घाटी। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर हम बात करूं तो कहाँ ये चमोली में है। स्थापना 1982 1982 में हुई थी। 87.5 यानी 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1931 में जब फ्रैंक स्मिथ नाम के व्यक्ति कामेट चोटी अभियान से क्या वापस आ रहे थे तो गुम हो गए थे वो। ठीक है, कोहरा लगा, कोहरे के कारण ये गुम हो गए और इस घाटी में पहुंच गए। ठीक है, उनने अपनी जो इनकी प्रसिद्ध फेमस पुस्तक है वैली ऑफ फ्लावर्स उसमें चर्चा परिचर्चा की हुई है। और फूलों की घाटी को क्या नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास ने अपने मेघदूत में इस क्षेत्र को अलका इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, इंपोर्टेंट होता है यहाँ से आपके लिए क्या 5 स्टार लगाया हुआ है। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की सूची में क्या किया था ऐड किया था, यानी इसे जोड़ा था, यानी संलग्न किया हुआ था। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि फूलों की घाटी को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत स्थल घोषित किया तो आपका 2005। ठीक है, डेट तो नहीं पूछता है लेकिन ईयर पूछ लेता है, तो 14 जुलाई 2005 आप याद रखेंगे। हजारों किस्म के पुष्प दुर्लभ जंतु यहाँ पाए जाते हैं। और अगर हम फूलों की घाटी की बात करें, नर और मंद मादन, ठीक है, गंध मादन पर्वतों के बीच में ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं अब हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी चमोली में है। स्थापना कब 1982 में हुई थी। 624 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम बात करें प्रोफेसर डी मैठानी की, अगर हम उत्तराखंड भूगोल की बात करें तो उन्होंने बोला कि ये कितना 630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। परीक्षा वाणी में कितना है आपका केशरी नंदन त्रिपाठी का 624 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ लगभग 70 उच्च यानी 70 उच्च पर्वत शिखर विद्यमान है, जैसे नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो क्या है उद्यान है। हिमालयन भालू, स्नो लेपर्ड्स हो गया, ठीक है, मस्क डियर हो गया। देखो स्नो लेपर्ड्स लिखा है, लेपर्ड नहीं, याद रखना। ठीक है, मोनाल, भरल, कस्तूरी मृग ये आपके नॉलेज के लिए है। देवदार, फर हो गया, स्प्रूस होगा, नीला पाइन, बर्च, जेनिफर और खरसू यहाँ के क्या है प्रमुख क्या है वृक्षों की प्रजाति है। ठीक है, हमने जाना क्या नंदा देवी। अब हम चर्चा परिचर्चा करेंगे जो आपके लिए पांचवा है, वो है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। तो 3 जनपदों में देखना आपने हमने बताया था राजा जी हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में फैला हुआ है। स्थापना 1983 में होती है। शाही बंगाल टाइगर के लिए फेमस है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैठानी जी ने बोला कि 826 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, अलग अलग डेट है। ठीक है, आपको केसी नंदन में 820.42 वर्ग किलोमीटर और मैठानी जी की पुस्तक में है 826 क्या वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यह उद्यान शिवालिक पर्वतमाला और गंगा तराई क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ की जलवायु की अगर बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, और हमने पहले ही बता दिया था कि इस जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम किसके नाम पर सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था। 2016 में इंपोर्टेंट है, इसे प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। आपसे पूछने का निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत शामिल किया गया था, तो आपका राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, अक्षांश पूछता नहीं है तो अक्षांश आपको याद रखना 29 डिग्री 52 से 30 डिग्री 15 और देशांतर 77 डिग्री 57 से 78 डिग्री 23 देशांतर ये फैला हुआ है। इसके मध्य आपको यमुना की सहायक नदियाँ सुसुआ हो गया, सौंग हो गया, मोतीचूर हो गया, मुंडल हो गया, मोहंडगज हो गया, ठीक है, डोलखंड और क्या सुखराव आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। ठीक है,
तो हमने जाना क्या, हमने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जाना। अब हम जानते हैं आपका अंतिम जो है 6ठा नंबर का गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। सब सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा आपका उत्तरकाशी में पड़ता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1989 में 1989 में हुई थी। लगभग 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। समुद्र तल से 1800 मीटर से 7083 मीटर तक ये है। ठीक है, मुख्य जीव बात करूं तो हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू हो गया, कस्तूरी मृग आदि यहाँ के क्या हैं, प्रमुख जीव जंतु हैं। ठीक है, तो हमने 6 राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट कर लिए। अब हम जानते हैं राज्य के क्या जो वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कितने हमने पता है 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो गोविंद वन्य जीव विहार हमने मैप में भी जाना था, उत्तरकाशी में पड़ता है। 1965 में इसकी स्थापना हुई, 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रमुख जीवों की बात करूं तो हिम बाघ, स्नो लेपर्ड हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, गुलदार, काला व भूरा भालू, चकोर, गोल्डन ईगल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोनाल आदि यहाँ पाई जाती है। ठीक है, जो गोविंद वन्य जीव है उत्तरकाशी 1965 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है, सेकंड अगर बात करूं तो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में इसकी स्थापना हुई, चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और किसके लिए, कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु के लिए इसकी स्थापना की थी। ठीक है, हम काचुला खरके के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे अभी नीचे। ठीक है, काचुला खरके के बारे में क्यों इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है वहां से भी। ठीक है, अगर हम केदारनाथ वन्यजीव विहार में प्रमुख जीवों की बात करूँ, स्नो लेपर्ड हो गया, हिमालय भालू, कस्तूरी मृग, जंगली सुअर आदि यहाँ पाए जाते हैं। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्या है, वन्यजीव विहार है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा सबसे बड़ा क्षेत्रफल से तो आपका गंगोत्री हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा तो आपका केदारनाथ वन्य जीव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है आपका अस्कोट, कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में। 1986 में, याद कैसे रखेंगे, 1986 में ही आपकी क्या नई शिक्षा नीति आई थी, तो 1986 में ही अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी पिथौरागढ़ में। 600 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है, फैलाव है। ठीक है, यहाँ कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड, रीछ मतलब भालू होता है। ठीक है, कस्तूरी मृग, पहाड़ी तीतर, मोनाल आदि यहाँ के क्या है, प्रमुख जीव जंतु हैं। यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग मिलते हैं, यहाँ सर्वाधिक क्या मिलते हैं, कस्तूरी मृग मिलते हैं, किसमें, अस्कोट में। ठीक है, चौथा है आपके लिए सोना नदी, हमने बताया पौड़ी में है। ठीक है, 1987 में 1987 में इसकी स्थापना होती है। 301 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हाथी, शेर, गुलदार, सांबर, सियार, अजगर, हॉर्नबिल आदि यहाँ पाए जाते हैं। पांचवा आपके लिए है बिनसर वन्यजीव, कहाँ बिनसर, हमने बताया अल्मोड़ा, कब, 1988 में इसकी स्थापना होती है। 47 वर्ग किलोमीटर यानी 47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वन्य जीवों की बात करूँ, तेंदुआ, काला भालू, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, बाज, बुरास, चीड़ आदि यहाँ के क्या है, प्रमुख वृक्ष और जंतु हैं। और जीव जंतु के बारे में हमने जाना। 6 नंबर का आपके लिए मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूँ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछेगा अगर आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपका कौन सा हो जाएगा, मसूरी हो जाएगा। सबसे बड़ा केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूँ तो स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, कहाँ, देहरादून में, और 11 किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लंगूर, बंदर, सुअर, भालू, गुलदार, तीतर, बटेर और चकोर आदि यहाँ के क्या हैं, प्रमुख जीव हैं। ठीक है, सातवां आपके लिए अंतिम है, हम जानेंगे नंधौर। मैंने आपको बताया था 2012 में, पहले ही जब वीडियो प्रारंभ हुआ था तभी हमने बता दिया था, नैनीताल और चंपावत में फैला हुआ है। 269.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है नंधौर आपके लिए। 2012 में आपका नया ही लगा, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। और बाघ, लंगूर, भालू आदि यहाँ के क्या हैं, प्रमुख जीव जंतु है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, स्थापना 1988 में होती है। जनपद हमने आपको पहले भी बताया, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में। कितना बताओ मुझे, 5860.6 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया था। वहीं 5 स्टार आपके लिए इंपोर्टेंट होगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में और फूलों की घाटी में
राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को ने क्या विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। दोनों आपको देखो, अगर नंदा देवी को पूछेगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने कब विश्व विरासत, तो 1988 1988 में। फूलों की घाटी पूछेगा 2005 में, ठीक है। अब देखो दो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि 1977 में मेहरुड़ी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। मेहरुड़ी कहाँ, आप मुझे बताना, ठीक है। और 1982 में काचुला खर्क चमोली में मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से ये काचुला खर्क किससे संबंधित है, तो मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र से ये क्या है, संबंधित है। तो साथियों, हमने परिचर्चा किसके बारे में, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ के बारे में की। हमने मैप से भी जाना और जितने भी महत्वपूर्ण क्या थे, फैक्ट थे, हमने केसरी नंदन त्रिपाठी उत्तराखंड का जो क्या है परीक्षावाणी है, ठीक है। और हमने क्या डीडी मैठानी की जो पुस्तक है उत्तराखंड का भूगोल, और जो खरकवाल की पुस्तक है, उनके उससे हमने आपके लिए महत्वपूर्ण बनाया था। इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। बाकी रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से क्या कर सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो हम नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे, नेक्स्ट भाग भी करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड के ग्लेशियर, झील या उत्तराखंड के पर्वतों के बारे में परिचर्चा करेंगे, या यहाँ के जो प्रमुख आंदोलन हुए उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच।